हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ। अभी तक हम लोग देखे थे चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह का होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है और टाइप ऑफ चार्जिंग और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। टॉपिक कौन कौन सा था हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह का होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, चार्जिंग किसे कहते हैं, ये कितने तरह का होता है और चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर ये सब आपको नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो 1, 2, 3 देख लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि आज के क्लास में पीछे वाले का टर्म बहुत कम यूज होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, पीछे वाले वीडियो से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोस्टेट अच्छे से समझना है तो 1, 2 आपको 1, 2, 3 अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हेडिंग है कूलम्स लॉ। कूलम साइंटिस्ट का नाम था। वो क्या कहते कि दो चार्ज के बीच फोर्स कितना लगता है, और आपको पता है चार्ज का प्रॉपर्टी होता है क्या, अगर एक जैसा चार्ज रहा यानी सिमिलर चार्ज रहा तो यहां पे होता है रिपल्सन और डिसिमिलर रहा तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे बताया गया कि कितना इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर अट्रैक्शन ही हो रहा है तो किस फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है दो चार्ज, या रिपल्सन हो रहा है तो किस फोर्स से रिपल्सन हो रहा है। यानी कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए थे कि दो सिमिलर चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, दो डिसिमिलर चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स और सिमिलर रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स निकालते हैं। तो यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। वहां पीछे पढ़ते हैं कि फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है, कितना होता है वो बताए थे कूलम। तो क्या किए, ये एक्सपेरिमेंट करके बताए क्या, दो चार्ज को स्पेस में रखे हैं। कहां पर रखे हैं, स्पेस में, एयर में रखे हैं। देखे क्या कि ये चार्ज जो है, इसको चार्ज को देखो, इसको ये पकड़ के होल्ड करके रखे हैं। देखा क्या, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, खुद पे फोर्स थोड़ी लगाएगा। ये चार्ज जो है Q1 पे कौन लगा रहा था, Q2 फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स है, दोनों सिमिलर नेचर है, प्लस प्लस है तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो ये इसको रिपेल कर रहा था। उसी तरह जब Q1 को होल्ड करके पकड़ के रखे, देखे क्या कि Q2 जो है इसको रिपल्सन फोर्स लग रहा है इधर की ओर। मतलब ये जो दो फोर्स होता है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट यही कहे थे कूलम, क्या कि दो चार्ज को अगर स्पेस में रखेंगे तो उस पे फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, वो फोर्स आपस में बराबर होता है। पहला पॉइंट, दोनों फोर्स आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि फोर्स F1 की बात करें, 1, 2 की बात करें या F2, 1 की बात करें, दोनों फोर्स आपस में बराबर होता है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि ये दोनों फोर्स अपोजिट साइन का होता है, मतलब नेचर इसका अपोजिट होता है दोनों का। देखिए यहां पे ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स, दो फोर्स एक्शन और रिएक्शन पेयर का होता है। जैसे स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल, ये सब एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स होता है। यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन होता है। तो क्या कहा, देखा गया क्या कि जब चार्ज Q1 को होल्ड करके रखे थे तो Q2 इस पे इधर की ओर रिपल्सन लगा रहा था, और Q1 करके होल्ड करके रखे थे, Q1 को पकड़ के रखे थे, Q2 इसको इधर की ओर लगा रहा था फोर्स। तो ये देखा क्या कि दोनों फोर्स आपस में बराबर होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन का होता है। ये बात क्लियर हो गई कि पहला यहां दिया, ये पॉइंट करके दिखाया कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होता है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए इसका नाम एक्शन रिएक्शन ऑफ पेयर ऑफ फोर्स होता है। तो यहां पे कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या कहा गया कि देखिए अगर दो चार्ज के बीच फोर्स निकालना है तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड। बात याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड
चार्ज का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉड Q2 का मॉड। ये मॉड साइन आपको ये बताता है कि साइन हमेशा दोनों चार्ज को पॉजिटिव रखना है। तो ये Q1 का मॉड Q2 का मॉड, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा रहेगा, यानी दोनों चार्ज को गुना होकर जितना ज्यादा नंबर मिलेगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मॉड। दूसरा क्या कहा कि जो फोर्स यहां पे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दो चार्ज के बीच के स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। मतलब इस दूरी, ये दोनों के बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर का इनवर्सली होता है। इनवर्सली मतलब उल्टा, जितना दूरी ज्यादा लेंगे फोर्स उतना कम होगा, क्योंकि आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा आपका, घटेगा। तो ये दो स्टेटमेंट था। पहला क्या कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टेटमेंट लिख भी देंगे, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहां पे देखा गया कि ये पहला स्टेटमेंट था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और दूसरा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को आप कंबाइन कर लो, दोनों को कंबाइन करो। तो कंबाइन किए तो F प्रोपोर्शनल टू आया, यहां से F प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड, Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो दूरी है उसका स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्यों आया, ये कहां से आया, मतलब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिला दिए, कोई थोड़ी आकाश से आया है, ये दोनों को यूज किए हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों मिला दिए, ये ऊपर वाला और ये वाला दोनों को एक साथ लिख दिए। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉड Q2 का मॉड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आपको पता है पूरे फिजिक्स में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। फिजिक्स में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट तो पक्का आएगा, एकदम ध्यान रखेंगे। तो ये यहां भी एक कांस्टेंट आ गया, नाम दे दिए के, आपकी मन मर्जी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहां पे के दे दिए, तो एफ बराबर के Q1, ये मॉड Q1 का मॉड Q लिख देते थे, और यहां समझ गए कि हमको हमेशा मॉड में रखना है, अब बार बार ढोना नहीं है इसको, आपकी मन मर्जी, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ये Q1 का मॉड Q2 का मॉड, मतलब समझ रहे ना, अब मॉड लिख भी दिए आप, और जब क्वेश्चन में आप माइनस साइन यूज कर दिए तो फिर क्या मॉड का वैल्यू रहा। तो अब बातें को ध्यान रखेंगे कि मॉड लिख दिए खाली, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने की बात ही आई तो खुश हो गए, मॉड ही भूल गए। तो यहां से अच्छा है कि आपको ध्यान माइंड में रखना है कि एकदम ये जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वाइड, साइन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि माइनस चार्ज क्यों ना रहे, माइनस का मॉड प्लस होता है। तो ये F बराबर हो गया के Q1 का मॉड Q2 का मॉड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R का स्क्वायर। अब K को कहा गया वही प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, K आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू होता है, इसको याद रखेंगे, ये वैल्यू होता है और इसको याद रखेंगे, कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हो गया के का, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट भी होता है के का, सीजीएस 1 होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए के हो गया, के बराबर 1/4 तो ये कहां की बात कर रहा है, ये आपका जो है के बराबर 1/4 कहां की, एयर की बात कर रहा है। एयर मतलब हवा में हम लोग बात कर रहे हैं, ये फोर्स जो निकला है एयर में निकला है, और ये वैक्यूम में भी कह सकते हैं आप, वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम। तो ये यूज हुआ, तो फॉर्मूला निकल के आया F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, इसी को ये वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला की तरह याद रखना है। दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर।
या 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये कहां के लिए था, कहां के लिए था, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए था, एयर और वैक्यूम के लिए था। क्लियर। अब क्या है कि ये एयर की बात करें, अब यही सिस्टम को, इसी सिस्टम को हम लोग कहीं पे लेके चले गए, कहीं मतलब कहा मीडियम में, कोई मीडियम में डाल दिए, पानी में लेके चले गए, ऑयल में लेके चले गए, इसके बीच बालू डाल दिए, या कुछ भी आप मीडियम डाल सकते हैं। एयर और वैक्यूम को छोड़ दिया जाए तो आप इसमें कुछ भी, इसके बीच ग्लास डाल दो, कुछ भी डाल दो तो ये आ जाएगा मीडियम। अब ये फॉर्मूला जो है ना, कोई मिलता जुलता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी इसका मिलता जुलता है, उसका क्या रिलेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। बस आपको यहां ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आया कहां के लिए आया, एयर के लिए आया था। अब मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए क्या होगा, मीडियम के लिए क्या होगा, क्या इसका स्टेटमेंट लिखना है आपको, लिखा दे, चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो कहां लिख दें, कहां लिख दें, कहां लिख दें, तो यहां इसी के नीचे लिख देते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कूलम्स लॉ। वो पॉइंट याद है ना, बस उसी से बना के लिखे हैं, कूलम्स लॉ। इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट, ये कहता है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges is directly proportional to magnitude of ऐसे लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्टेटमेंट है, छोटा सा पॉइंट है, वो खुद से बना के लिख सकते हैं, वो जो फॉर्मूला है वही तो लिखा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए, तो ये था कहानी फोर्स इन एयर का। दो चार्ज कहां पे रहे, एयर में रहे तो इतना फोर्स लगता है, कितना लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। क्या दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े। आपसे पूछेगा मीडियम में कितना लगेगा, किसमें पूछेगा आपको, मीडियम में, मीडियम में कितना लग रहा है, तो मीडियम में कैसे निकालेंगे, मीडियम वाली बात करेंगे। तो देखते हैं मीडियम के लिए, ये स्टेटमेंट मिटा दें, चलिए मीडियम, एफ मीडियम, पहले एफ एयर लेते हैं, एफ एयर बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब मीडियम की बात करेंगे, एफ मीडियम तो होता है 1/4πε0, एप्सिलॉन नोट के साथ क्या लगता है, एप्सिलॉन आर, यही अंतर है यहां पे, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, यही डिफरेंस है,
यही आपका डिफरेंस है। एफ एयर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, या एफ मीडियम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। क्या यहां पे मीडियम ये एयर के लिए है और ये मीडियम के लिए है। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या सेटिंग हो रहा है, देखिए। तो यहां से आपको फोर्स और मीडियम का तो पता चल गया। अब देखिए क्या आता है यहां से टर्म, एफ मीडियम बराबर, ये टर्म देखो ध्यान से, गौर से देखो इस टर्म को। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4πε का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय ER Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। अच्छा, यहां पे उधर क्या था, एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका वैल्यू था 8.85 × 10⁻⁻12 में कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं ER, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका वैल्यू कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ER का वैल्यू कितना होता है, 1। नहीं, किसके लिए, 1 एयर के लिए होता है, और ER का वैल्यू गिवन रहता है फॉर मीडियम के लिए। मतलब मीडियम के लिए ये आपको दिया रहता है या निकालना करता है और फाइंड करना रहता है। और ER का वैल्यू जनरली क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ER का वैल्यू कितना होता है, मीडियम के लिए 1 से बड़ा होता है। अच्छा, इसका यूनिट क्या था, देखो तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होना चाहिए, ये वाला का ER बराबर 1। ये क्या होता है, ये ER जो होता है ये होता है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड होता है और डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो ये ER का वैल्यू होता है। और क्या इसमें खासियत है ER का, और क्या है ER में खासियत, बस यही है, रिलेटिव परमिटिविटी है। एक टर्म आता है यहां पे, नाम है इसका E बराबर E0 × ER। ये दोनों को आप अच्छे से जान चुके हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव गायब हो गई, यहां से क्या सिर्फ आता है परमिटिविटी। परमिटिव ये क्या आता है, सिर्फ परमिटिविटी। E बराबर E0 × ER, तो आप यहां से ER बराबर क्या हो गया, E डिवाइडेड बाय E0। इसलिए ये क्या हो जाता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, मीडियम के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, मीडियम के लिए क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। एयर के लिए क्लियर है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मीडियम के लिए 1/4πε0 के साथ एप्सिलॉन R फॉर्मूला है, कहां से आया, मतलब कहां से, ये एक्सपेरिमेंट करके आया है। 1/4πε0 एप्सिलॉन R का वैल्यू एप्सिलॉन R एयर के लिए 1 होता है, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये, लेकिन अगर कोई मीडियम रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 से हमेशा बड़ा होगा, और वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, 1 से बड़ा है तो टर्म को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो मीडियम की बात थी, एयर का भी देख लिए और मीडियम का भी देख लिए। तो कूलम्स लॉ, इन आपको जो कूलम्स लॉ जो पूछा जाता है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, तो कुछ इसमें आपका प्रॉपर्टी है वो भी लिखाएंगे कूलम्स लॉ में। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए। दो फॉर्मूला यहां से निकल के आया, फोर्स किसके लिए, एयर के लिए, और एक फोर्स मीडियम के लिए, फोर्स एयर के लिए और फोर्स मीडियम के लिए। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चल मिटाएं, चलो अब देखो ध्यान से, एयर के लिए और मीडियम के लिए।
एक चार्ज है, दो चार्ज है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। ये जो दूरी है वो आपका रखा गया 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑफ attraction between them and also find acceleration of both particle, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों का एक्सेलेरेशन बताना है। तो ये क्या लग रहा है, कहां की बात कर रहा है? नहीं कुछ दिया है तो क्या मीडियम मान ले? नहीं। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको समझ, अच्छा ये एयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये एयर की बात कर रहा है। अच्छा, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द them and also find the acceleration of particle, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या होता है? 9 इंटू 10 पे पावर 9 Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। तो ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 कितना चार्ज है? देखो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, कितना? -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और ये होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर +19, ये आपका -19 कूलम, ये आगे में प्लस होता है। तो आपको क्या बोले थे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। डायरेक्शन इसमें मैग्नीट्यूड मतलब क्या? साइन का, चार्ज का क्या साइन है उस पे नहीं जाते हैं, हमेशा हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं। तो ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू ये कितना है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 इंटू दूसरा Q2, देखो कितना है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब ध्यान से देखें डिस्टेंस को, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर को 5/100, ये मीटर में बदल गया, का होल स्क्वायर, 5/100 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिए आराम से कैलकुलेट कीजिए। तो यहां से क्या टर्म आया मिलके देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना? 10 पे पावर 1.6 इंटू 1.6, तो ये हो गया F बराबर 9 इंटू 10 पे पावर 9, 1.6 इंटू 1.6 2.56 इंटू 10 पे पावर -38 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। काट सकते हैं क्या? 5 और नीचे में 100, 20 25 100, तो ये कट गया। देखिए 20 टाइम्स हो गया, 20, ये 20 ऊपर चला गया, तो 20 का स्क्वायर हो गया, 20 का स्क्वायर। तो ये F बराबर हो गया 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 पे पावर -38 इंटू 400। देखो यहां पे ये क्या है? -9 और ये 2 -11, और यहां बचा क्या? 36 इंटू 2.56 इंटू 10 पे पावर, ये 9 2 11 में से 38 गया, तो देखिए कितना हो गया? 16 7, ये आपका, हाँ 9 2 11 में से 11 आपका 16, 17 होगा। $27, क्या करें? 27 माइनस में 27, तो ये फोर्स आ गया। दो चार्ज के बीच फोर्स इतना लग रहा है। अब कह रहा है कि एक्सेलेरेशन कितना होगा?
एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ, तो एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला में, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो A बराबर हो गया F बाई एम। फोर्स कितना है, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 2.5, 6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हो गया फोर्स ऑफ E, एक्सेलेरेशन हो गया यहां से, एक्सेलेरेशन फोर्स बाय मास। दूसरा एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो F बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो A बराबर हो गया F बाई एम, मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो ये मास, ये फोर्स तो उतना ही लगेगा 336 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये हो गया एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए सही है, दिख रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखो अलग अलग एक्सेलेरेशन आया, अरे भले ही फोर्स सेम लगे लेकिन एक्सेलेरेशन अलग होगा ना, कि अलग अलग मास है। जैसे ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है, यहां से एक लगाया, यहाँ पे 5, ये आपका मान लेते हैं 2 न्यूटन फोर्स लगाया, और यहाँ पे लगाया आपका 2 न्यूटन फोर्स, दोनों फोर्स सेम है, तो एक्सेलेरेशन F बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, A बराबर F बाई एम, तो 2/2 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा F बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, A बराबर F बाई एम, फोर्स कितना लग रहा है 2 डिवाइडेड बाय 4, 1/2 यानी 0.5, 1/2 इंटू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, भले ही एक्सेलेरेशन अलग अलग आए लेकिन फोर्स दोनों का आपस में बराबर होता है। एक्सेलेरेशन मास पे डिपेंड करता है ना, तो मास अलग है इसलिए आपका अलग अलग आंसर आ रहा है एक्सेलेरेशन का। बाकी फोर्स दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का फोर्स है। क्या कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। ये फोर्स निकाले थे और एक्सेलेरेशन निकाले थे। अगला देखिए, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। वन सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितना सेंटीमीटर पे? 1 सेंटीमीटर पे। इन एयर, कहां पे? एयर में। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एयर में नहीं हटाते, इस बार वाटर में रख देते हैं, हटा देते हैं, वाटर मीडियम में यूज करना है। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर, वाटर में कितना लगेगा, और 1 मीटर पर रखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे डिस्टेंस R का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मीडियम है तो एप्सिलॉन R भी लगेगा, हाँ लगेगा, लगा दिए। ध्यान से रखेंगे, ये नहीं कलवला जाना है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है। चलिए तो ये वाला टर्म तो आपको अच्छे से क्लियर है। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई ER इंटू चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर, 1/100 का होल स्क्वायर, 1/100 का होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखें, ये 9 इंटू 10⁻9 ER वाटर का होता है 81, अभी क्वेश्चन में दिया है ये 81 दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। 81 इंटू 3 माइक्रो, 3 इंटू 10⁻6 इंटू फिर 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, तो ये 100 और ये आपको 1/100 इंटू 100। अब सॉल्व करो, देखो 100 इंटू 100 कैसे ऊपर जाएगा और यहां सॉल्व होके आएगा। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो यहां से सॉल्व करके ये 100 ऊपर चला जाएगा,
तो ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर -12 9 इंटू -12, ये 100 ऊपर गया 10 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 81, 80 ये 9 से 9 81 एग्जैक्ट कैंसिल हो गया, और यहां से ये आया 10 पे पावर 13 इंटू 10 पे पावर -12 आया 10 न्यूटन फोर्स। F बराबर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स ये आया। कब? जब मीडियम यूज हो तब, जब मीडियम हो तब की बात कर रहे हैं। अब इसी में एक टर्म आता है, क्या नाम है? कहता है कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कि कुछ कूलम्स लॉ में लिमिटेशन है, या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। क्या क्या प्रॉपर्टी है कूलम्स लॉ का वो देख लेते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ का प्रॉपर्टी क्या है उसी में एक नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, पॉइंट। चलिए अब देखिए, तो ये समझ गए कूलम्स लॉ एयर के लिए निकाल लिए हैं, कूलम्स लॉ मीडियम के लिए निकाल लिए हैं, अब इसमें न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? कूलम्स लॉ किस में पढ़ते हैं? अब कूलम्स लॉ का हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो ज्यादा नहीं, 4-5 प्रॉपर्टी है, उसको याद रखना है। पहला प्रॉपर्टी, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। applicable only for point charge। कूलम्स लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट मतलब छोटा सा मास के लिए, ये नहीं कि बड़ा सा रॉड ले लिए उस पे, जैसे एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, इस पे चार्ज दिया गया है, मान लेते ये प्लस है ये माइनस है, इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो ये नहीं, ये आपका क्या डिस्टेंस अलग हो गया, ये चार्ज का दूरी लगातार बदलेगा, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या है कि ये पॉइंट नहीं है। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट के लिए। मतलब आपको एक पॉइंट चार्ज ये है Q1 और दूसरा चार्ज ये क्या है Q2 है, और ये इसके बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं r डिस्टेंस है। ये फोर्स लग सकता है यहां पे क्या 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, दूसरे के लिए वैलिड नहीं है, पॉइंट चार्ज के लिए है। सिमेट्रिकल बॉडी या आपका लार्ज बॉडी या स्फीयर ये सब के लिए वैलिड नहीं है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब सेंटर टू सेंटर कर लो, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर सेंट्रल फोर्स है। तीसरा सेंट्रल फोर्स तो हो ही, तीसरा क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स। ये इक्वल एंड अपोजिट होता है और ये पेयर के साथ हमेशा यूज करते हैं, पेयर ऑफ फोर्स। तीसरा पॉइंट क्या? इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अरे कूलम्स लॉ जो है मीडियम पे वैलिड है। कूलम्स लॉ किस पे वैलिड है? मीडियम पे। मीडियम मतलब एफ मीडियम, मीडियम चेंज तो फोर्स चेंज, 1/4πε0 εr Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर, ये मीडियम कांस्टेंट, मीडियम कांस्टेंट। तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, प्रॉपर्टी और देखिए,
कूलम्स का और क्या प्रॉपर्टी है, अगला है रिलेशन बिटवीन फोर्स इन एयर एंड मीडियम if same distance between them, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहा तो फोर्स का मीडियम में क्या होगा, तो ये एफ मीडियम बराबर हो गया एफ एयर डिवाइडेड बाय ई आर। ई आर क्या है, मीडियम कांस्टेंट। ई आर क्या है आपका, मीडियम कांस्टेंट। ये होता है यहां से ये आपका मीडियम कांस्टेंट। चलिए चौथा हो गया रूल। पांचवा देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस of force in air and medium if equal force is applied, दोनों के बीच इक्वल फोर्स है तो बताइए रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। जैसे Q1 है और ये Q2 है, ये चार्ज Q1 है और ये क्या है, Q2 है। ये कहाँ रखा गया है, Q1 और Q2 ये एयर में रखा गया है और ये क्या है, मीडियम में। ये R एयर और ये क्या, R मीडियम। F एयर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R A का स्क्वायर। मीडियम 1/4πε0 चार्ज Q1, ये मीडियम है ना, ER भी होगा 1/4πε0 ER Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। चलिए दोनों को इक्वेट कर देते, कहा गया है इक्वल फोर्स, F एयर बराबर F मीडियम। तो यहां से देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R1 का स्क्वायर, IA का स्क्वायर 1/4πε0 ऑप्शन R Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। देखो 1/4πε0 1/4 चला गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 चला गया, तो यहां मिला क्या, R एयर 1/R एयर का बराबर 1/R A का स्क्वायर बराबर 1/R मीडियम का स्क्वायर। तो यहां पे अच्छा ये मीडियम के साथ क्या क्या है, ER भी है, ER क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R एयर का स्क्वायर बराबर हो गया ER इंटू R मीडियम का स्क्वायर। इधर भी रूट इधर भी रूट, तो R एयर बराबर हो गया ER इंटू R मीडियम। ये बस रिजल्ट है दूरी का। दूरी का मतलब क्या, एयर में कितना दूरी है और मीडियम में कितना दूरी है। अगर दो के बीच फोर्स सेम लग रहा है तो दूरी का क्या रिलेशन होगा, फोर्स अगर सेम लग रहा है तो दूरी का क्या रिलेशन होगा। ये 5 पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे। अब यहां से हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और आपको बोले थे क्या कि आज की क्लास का कि आपको 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाना है लिख के, कौन कौन सा ये लिख देते हैं, मतलब लाना क्या है ये आपको मैसेज करना है। भूल जाते हैं ना कि क्लास में नहीं है, भूल जाते हैं कि क्लास में क्लास चल रहा है। चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस, डेंसिटी, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये एक बार पढ़ा चुके हैं सेंटर ऑफ मास में, उसी तरह का रिपीट होगा, रिपीटेशन करना और इसको लिखना है।
ठीक है, तो आज के क्लास को रहने दिया जाए। अभी आपको ये जो वीडियो हम लोग किए हैं इसका क्वेश्चन आपको हम लोग सेंड कर देंगे, आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए।